आज सर्वसिद्धिदायक सफलता प्रयोग है। इसका अर्थ यह है कि जिंदगी एक सामान्य जिंदगी नहीं है। इस जिंदगी को अत्यंत ऊंचा अग्रसर करना, ऊंचाई पर उठाना जीवन का लक्ष्य और धर्म है। एक जंगल में 1000 गिद्धड़ या सियार हों और हुआ करते हुए चिल्लाते रहे, चीखते रहे और 4 घंटे चीखे और 4 घंटे बाद एक शेर दहाड़ मारे तो वे सब चुप हो जाते हैं और झाड़ियों में छुप जाते हैं। तो 1000 गिद्धड़ों की अपेक्षा वो एक शेर ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसके एक दहाड़ से 1000 सियार छुप जाते हैं झाड़ियों में। हिम्मत नहीं होती उनका सामना करने के लिए। दोनों ने, प्रभु ने दोनों को जन्म दिया है, दोनों की आंखें, दोनों के हाथ पांव चलते हैं दोनों, मगर गिद्धड़ बनकर के जीवन में सफलता और पूर्णता नहीं पाई जा सकती। शेर बनकर के जीवन में पूर्णता और सफलता पाई जा सकती है। और शेर कैसे बना जा सकता है? गिद्धड़ चाहे तो शेर नहीं बन सकता, और गिद्धड़ चाहे कि शेर की खाल ओढ़ लो और शेर की खाल ओढ़ करके आगे बढ़े तब भी शेर नहीं कहला सकता, क्योंकि वो दहाड़ उसमें नहीं आ पाएगी। जिससे कि पूरा जंगल कांप उठे वैसे नहीं आ सकेगी। वह तो एक ऐसी क्रिया है कि अंदर कुछ ऐसा होना चाहिए कि हम शेर की तरह जंगल में दहाड़ सकें, जीवन में शेर की तरह चल सकें, और शेर की चाल, शेर की आंखें, शेर का मस्तिष्क, शेर का भाल, उसका व्यक्तित्व, उसकी दहाड़ अपने आप में सब जानवरों से अलग हट करके होती है। वो सबसे अलग हट करके दिखाई देता है, अनुभव होता है। दूसरे जानवरों से उसकी तुलना नहीं हो सकती। और आपको भी कि दूसरों से हट करके आप दिखाई दें, चाहे आपके पिता हो, चाहे माँ हो, चाहे भाई हो, चाहे बहन हो, चाहे संबंधी हो, रिश्तेदार हो, उसे हटकर दिखाई दे, उनके लिए आपके पास न कोई खाल ओढ़ने के लिए है और न कोई दूसरे रूप में बनने के लिए है। उसके लिए अंदर वह शेर या जो ताकत, जो साहस, जो हिम्मत, जो हौसला अंदर से प्राप्त होना चाहिए, वह साधनाओं के माध्यम से ही संभव है, नकली चीजों से संभव नहीं है। और साधना ही आपके जीवन को गिद्धड़ भी बना सकती है, बैल भी बना सकती है, शेर भी बना सकती है, पूर्णत्व भी मिला सकती है। ये तो आपके ऊपर निर्भर है। इसलिए पूर्णत्व का मतलब है कि हम सही अर्थों में पूर्णता प्राप्त करें जीवन में सभी दृष्टियों से, फिर कोई कमी नहीं रहे। जो भी हम साधना की है, जो भी साधना करेंगे, इसी साधनाओं के माध्यम से ही आप सफलता पा सकते हैं। लक्ष्य लगा करके उनमें कपड़े पहनने से, अचकन पहनने से या और चंदन तिलक लगाने से आप महान नहीं बन सकते। मैंने कहा कि शेर की खाल पहनने से शेर नहीं बन सकते। अंदर से वह एक भावना, वह ओज, वह साहस, वह श्रेष्ठता प्रदर्शित होनी चाहिए, ऑटोमेटिक आनी चाहिए। वह ऑटोमेटिक क्रिया साधना के माध्यम से संभव है। और इसमें भारतवर्ष में सैकड़ों साधनाएं, हजारों साधनाएं, एक दो नहीं, उनमें से कुछ चुनी हुई साधनाएं, हजारों साधनाओं में से 10 महाविद्यालय साधनाएं सर्वश्रेष्ठ साधनाएं कही जाती हैं। मगर उन साधनों में कभी कभी सफलता नहीं मिल पाती हमें कई कारणों से। तो उनमें कोई ऐसा प्रयोग हो जिससे कि उन साधनाओं में सफलता मिले और हम जो चाहें वो प्राप्त हो जाए। हमारे मन में न तो किसी की बैर है, न द्वेष है। हम तो जीवन में सब कुछ सभी दृष्टियों से पूर्णता ही प्राप्त करना चाहते हैं। हमारे पास धन, यश, मान, पद, प्रतिष्ठा, ऐश्वर्य, कुंडली, जागरण और इष्ट के दर्शन सब कुछ होने चाहिए। मगर साधना के माध्यम से जो प्राप्त नहीं हो पाते, तो फिर गुरु को चाहिए कि वो ऐसी साधना दे जिसकी वजह से ये साधनाएं सफल हो जाए। जो
अनाज बोया है वो उग जाए। एक गेहूं बोया है तो गेहूं की बाली उगे, 100 दाने लेकर के उगे, और आगे भी साधना करें तो सफलता प्राप्त हो। इस प्रकार का प्रयोग अपने आप में उल्लेखनीय प्रयोग कहलाता है, क्योंकि गुरु इस प्रकार के प्रयोग शिष्यों को नहीं देते थे या नहीं देते हैं। तो देंगे तो गुरु के समान बन जाएंगे और गुरु की रोटी रोजी छिन जाएगी। इसलिए शिष्य को बस ये कहते, बेटा तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, कल्याण हो सकता। लोग कुंजी नहीं देते, कुंजियां लटका हुए रखते हैं कि गोदी चाबी तो दे दीजिए, कमरा खोलूं तो सही। कि नहीं बच्चे तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, सर्दी पड़ रही भगवान की मर्जी है, गर्मी पड़ रही भगवान की मर्जी, तुम खड़े रहो, बस खत्म। ऐसा गुरु भी कोई काम का नहीं। न गुरु क्या जो छुपा के रखे, अगर उसको ज्ञान है तो दे, नहीं एक साफ बना कर देगा ऐसा मेरे पास ज्ञान नहीं ले सकता। आप मुझे पूछें कि हल्दी कैसे बेचनी चाहिए, मुझे नहीं मालूम है हल्दी का भाव क्या है आज, मुझे मालूम है नहीं। किराने में कैसे बेचते हैं, मुझे किराना को बेचने वाले गुरु भले आपका हूं, मुझे किराना बेचने नहीं आता, मैं नहीं बेच सकता किराना, मैं कपड़े की दुकान नहीं खोल सकता। मगर नहीं आएगी कोई साधना, कोई ज्ञान तो आपको मना कर दूंगा कि ये ज्ञान, ये साधना मेरे पास नहीं है। आएगी तो मैं आपको दो पे बता दूंगा कि ये है और इसको इस दृष्टि से किया जाना चाहिए। मगर ये गुरु और शिष्य का संबंध है। आम आदमी सुनने से और राम कथा सुनने से कोई राम नहीं बन सकता। राम कथा तो मैंने 10,000 बार सुनी, आपने 100 बार सुनी, 20 बार सुनी, उससे आप राम नहीं मिल पाए। उनकी कहानी सुनने से राम नहीं मिल सकते, कृष्ण की कहानी सुनने से कृष्ण नहीं मिल सकते। उनका पूरा व्यक्तित्व जीवन में उतारने से राममय मिल सकते हैं, राम मिल सकते हैं, कृष्ण मिल सकते हैं, महावीर मिल सकते हैं, बुद्ध मिल सकते हैं। और वह व्यक्तित्व क्यों गुरु उतार सकता है। इसलिए राम के कुल गुरु तो वशिष्ठ थे, जो इनका रास्ते करने वाले थे, और ज्ञान सीखने के लिए उनको जाना पड़ा विश्वामित्र के आश्रम में। गुरु तो कुछ और था, मगर उनको मालूम था, वशिष्ठ को मालूम था कि ये ज्ञान चेतना विश्वामित्र दे सकता है, मैं नहीं दे सकता, क्योंकि ये उत्तम कोटि का जो चेतना ज्ञान है, धनुधर है, अचूक लक्ष्य भेद है, वो विश्वामित्र को ज्ञान है। तो विश्वामित्र को गुरु बना करके, कुल गुरु और थे, और विश्वामित्र के पास जाकर के ज्ञान प्राप्त किया और वे विजय ने सफलता प्राप्त की, आत्मा का संहार किया। और आज भी हम राम को सर्वोपरि अवतार मानते हैं, महापुरुष मानते हैं, और उनके राज्य को श्रेष्ठतम राज्य मानते हैं, राम राज्य। तो उनको तो ऊपर से नहीं बनाया गया, उसके अंदर वो चीज प्रवेश की गई, विश्वामित्र प्रवेश की, उन पूरे साधनों का निचोड़ प्रवेश किया। मैं आज प्रयोग के माध्यम से ऐसा ही प्रयोग संबंध करवा रहा हूं, जिससे कि वह समस्त प्रयोगों का जो निचोड़ है आपके जीवन में उतर सके, और आपने जो साधनाएं की है उनमें भी सफलता प्राप्त हो सके, जो भविष्य में करें उसमें भी सफलता प्राप्त हो सके, और आप जीवन में अद्वितीय बन सके। अद्वितीय फिर आपके जैसे भी दूसरा नहीं हो, आपके परिवार में, आपके समाज में। एक जैसे सभी सियार में मिल जाएंगे तो फिर तो हो गया सब कुछ, फिर हजारों सियार है, एक दो नहीं, लाखों। इसलिए कहा है कि शेरों के लहरे में शेरों में झुंड होते ही नहीं, गिरों में झुंड होते हैं। शेर तो पूरे जंगल में एक होता है, और शेर में पूरे जीवन में एक ही बच्चा पैदा करती है, पूरे जीवन में एक बच्चे से 2 बच्चे पैदा करती नहीं। और गिरों हर 6 महीने बाद 12 बच्चे एक साथ पैदा कर लेते हैं, 24 पैदा कर लेते हैं साल भर में, वो गिरों कहलाते हैं। या तुम गिरों बन करके जिए या शेर बन करके जिए, ये तो आपका निर्णय है। जैसा भी आप जीवन जीना चाहें, या तो घटिया जीवन जिए या अद्वितीय जीवन जिए। मैं तो आपको अद्वितीय जीवन जीने की कला बता रहा हूं, साधना बता रहा हूं, मेरे पास तो साधना है। अब आप कैसे जीवन जीना चाहते हैं ये आप पर निर्भर है। साधना करें नहीं करें, निज जाप करें नहीं करें, रोटी खाएं नहीं खाएं, नहीं खाएंगे कमी होते हुए तो मर जाएंगे, खाएंगे तंदुरुस्त रहेंगे, मैं बराबर आपके साथ रहूंगा। इसलिए ये साधना ऐसी साधना मामूली साधना नहीं, ये पूरे गए हुए जीवन और आने वाले जीवन का एक समग्र रूप है जो आज आप प्राप्त कर रहे हैं। कि कोई साधना करूंगा तब भी मुझे सफलता मिलेगी, जो की है उसमें मुझे सफलता मिले। ये छोटी सी बात नहीं हुई, ये बहुत बड़ी घटना हुई। परमाणु बम बहुत छोटा सा होता है, कितना होता है, चने के आकार का, और उस शहर की दिल्ली पे गिर जाएगा, पूरी दिल्ली बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। एक चना
और दिल्ली कल्पना करिए, सन 45 में, आज से करीब 50 साल पहले एक परमाणु अणुबम, सिर्फ परमाणु बम भी नहीं, वह हिरोशिमा या नागासाकी गया, उस शहर का शहर नष्ट हो गए। कोई चीज अपने आप में छोटी नहीं होती, मंत्र अपने आप में अचूक होता है, अचूक भेद होना चाहिए, अचूक लक्ष्य होना चाहिए, अचूक स्थिति बननी चाहिए। इसलिए पूरे जीवन का आज का दिन आपका समुद्र एक समुद्र स्वरूप है, एक ऐसा स्वरूप है जहां आप सब कुछ प्राप्त करने की क्रिया में सिद्धस्त हो सकते हैं और होंगे। इसलिए होंगे कि मंत्र सही है, ज्ञान सही है, चेतना सही है, आप बिल्कुल जिंदा है, ये मुझे मालूम है और मैं जिंदा हूं आपके सामने में मालूम, इसमें कोई गलती नहीं मिला सकता। इसलिए मैं इस श्रेष्ठ साधना को, प्रत्येक साधना अपने आप में श्रेष्ठ है, यदि हम उसका महत्व समझें तो, नहीं महत्व समझे तो हर चीज बेकार है, व्यर्थ है, तो कोई चीज काम की है नहीं, तो उनकी अपने आप में व्यर्थ है, तो उनकी कर नहीं सकते। इसलिए मैं साधना को आपको प्रयोग संबंधित करवा रहा हूं, और भले ये संक्षिप्त प्रयोग हो या बहुत बड़ा प्रयोग हो, चाहे आपके 15 बच्चे हों, वो बहुत बड़ी घटना नहीं है। एक बच्चा भी भारत व्यापी, भारत की ख्याति प्राप्त कर ले, वह बहुत बड़ी बात है। 15 बच्चे एक दिन से भारतवासी ख्याति, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। एक बच्चा भी आपके नाम को रोशन कर सकता है। इसलिए साधना छोटी हो या बड़ी हो, 2 घंटे की हो या 2 मिनट की हो, ये नहीं, सही होनी चाहिए, सही तरीके से होनी चाहिए, सही मंत्र होना चाहिए, सही चेतनता होनी चाहिए। मैं ये प्रयोग आपको संयुक्त प्रारंभ करवा रहा हूं। आप हाथ जोड़ दें और भगवान गणपति को स्मरण करें। शुंभुश्चैकपुरोजकर्णकलम्बोदरस्य भक्तोनाशोनायथ दुम्यकेतुनादक्षो बालचन्द्रो जामिना द्वादशैतान्नामान्यफलेक्ष्मानपि विद्यारम्भे च प्रवेशे नैव यथा संग्रामे समते चैव विघ्नस्तस्य न जायते शुक्लां मकरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् शौर्यं शान्ते लाभस्ते साङ्गस्ते साङ्गतस्ते साङ्गपराजय सामन्दी दृश्यामि स्थोऽपि जनार्दन अभिषितात् सिद्धर्थं पूजितो यमुसुरासुरी सर्व विघ्न हरतस्मै गणाधिपति नमः। श्रीमन्महागणाधिपति नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्रामदेवताभ्यो नमः। स्थानदेवताभ्यो नमः। वासदेवताभ्यो नमः। वाणीगर्भाभ्यां नमः। शचिपुरन्दराभ्यां नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। तत्रादु संकल्पम कुर्यात्, दायिनाम जब लेकर संकल्प करें। ओम मात्र से रखने जो मुझे देश हरिमन साथ दावतारस में से समन्वय दो सम्मता 2000 आश्विन मासिक कृष्ण शुक्ल पक्षे आस्तु चतुर्दश्यायाम रात्रो भगवान अप्रापक्षिता दक्षिणा सरकार से हम सकल मम इस कामना सिद्धम लोके वसे महाराज द्वारे सर्वत्र यश विजय लाभादि प्राप्तम सभार्य सपुत्र सबाणस्य अखिल कुटुंब सहित सबसो समस्त भय व्याग्रा पीड़ा मृत्यु ग्राम आयु आरोग्य तथा अनुगोत्रोत्पन्न हम अपनी जाति बोले, गोत्र बोले, अनु शर्मा हम नाम बोले, ताम पूर्वत्व सिद्धि प्राप्त है तुभ्यम संपेत यज्ञ भक्तम धारयामि नमः। यज्ञ भवन्ति परमेश्वर श्री योगदान धारणे होगा। यज्ञ भवन तमन गोत्रम प्रजापति सजन प्रस्ताव आशुरम पद्म शुभम यज्ञ भक्तम बलियामि। गले में पहन लो, एक ऊपर माला की पहन लो, एक ऊपर मंदिर में पुनरात्म हुआ जीविता कृत्या गोगछ सूत्र था सुखम तत्र विश्वस्ति तिलकम कृत्वा कुंकुम में तिलक करिए। मनोषमंता ससमूत ससपादाक्षरो बाहवे ससनाम्ने पुरुषाय शाश्वते ससकोटि धारणे नमः। शिखाबन्धम ओम मानस्तोमे मानाखिमानो गोखमानो अस्वा हवामये तत्रादो प्रयोगम प्रारभ्यते। अब ये प्लास्टिक हटा दीजिए और माला के ऊपर यंत्र के ऊपर गुटिका रख दीजिए आप। स्नान इसको जल से स्नान करवाइए। यंत्र को आप मान लेंगे जल से स्नान करवाऊंगा, जल का पात्र नहीं है, स्नान करवाइए। ओम भविष्योत्तम वर्णमीशोवर्णस्य स्नान संतान पयस्नानम बलिस्नानम घटस्नानम मधुस्नानम शक्रास्नानम पंचम स्नानम स्मृतान्ना। ओम पंचम पंचम स्नान के पुनः शुद्धोदक स्नानम स्मृतामि नमः।
गंगा जल स्नान से। और गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधि कुरु ब्रह्मांड तीर्थानि तीर्थम देवी दिवाकर तत्रादुपच्छयामि। पहुंच लीजिए इसको। कुमकुम विलेप्य है। आप कुमकुम की इस यंत्र पर आप बिंदु लगाइए, 3 बिंदियां लगाइए, ऊपर, मध्य में और नीचे। त्रिकाल, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। दीर्घाय तो तत्व माल्य प्रमुख माला की भी बिंदी लगाइए। पुनः गुटिकायाम पूर्वत से भूत वर्तमान भविष्य तो स्वामी शक्ति कल्याण दिव्यश्याम सात ब्रह्म संप्रदय। गुटिका के ऊपर भी कुमकुम की बिंदी लगाइए, कुमकुम लगाइए, एक हो या 2 हो, दोनों गुटिकाओं पर लगाइए। फिर नीचे माला, माला के ऊपर यंत्र, यंत्र के ऊपर गुटिका रख दीजिए। अब इसके ऊपर चावल चढ़ाइए। ओम अक्षुण्णी मंदव्यामरुखरस्तोगत शुभाम श्रीयाम दक्षिण समर्पयामि ताम पुष्पम समर्पयामि न धूपम दीपम च नैवेद्यम ताम्बूलम प्रदक्षिणां समर्पयामि। यानि कानि च पापानि ज्ञाता अज्ञातकृतानि च तानि जानीमि प्रदक्षिणां पदे पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसंभव त्राहि मां पुण्डरीकाक्ष सर्वपापनिवृत्तां पूर्णसिद्धि प्राप्ता निमित्तं स मम अनुगोत्रोत्पन्नोऽहम् अनुशर्माहम् पूर्ण सिद्धि प्राप्ता निमित्तम भूतकालीन वर्तमान कालीन भविष्य कालीन पूर्ण सिद्धि प्राप्ता निमित्तम सचिंत ब्रह्म समर्पयेत। इस माला को गले में धारण कर लीजिए, अपने गले में इस माला को पहन लीजिए और गुटिकाओं को आप नीचे रख दीजिए अपने सामने। यंत्र को दोनों हाथों में ले लीजिए, इसके ऊपर आप चावल चढ़ाते रहिए। ओम पूर्वाद्रा पूर्णा बलिपराम पत्र पूर्णा पुनरा पत्र काम मूर्जगोष रखतो हो चित्तिंजुम सागरिंदा देवा या गमन नीति हो त्रावृता पत्यो शशभूमनो जुम शुक्रमणे स्वाहा दा विभुनवे सप्तति अग्नि समिधा सप्तजिह्वाः सप्तधाम प्रियाणि सप्तोत्तरा स्वत्वा यजन्ति सप्तयो नीरा प्रणश्रुतवेन स्वाहा शुक्र ज्योतिश्च चित्र ज्योतिश्च सति ज्योतिष ज्योतिर्माश्च शुक्रश्चरितपाश्चात्य गुंहाः ईनं चान्यादं च प्रतिशदं च मितश्च समितश्च सबराः वेतश्च स्त्यश्च ध्रुवश्च धर्मश्च दत्ताश्च विदत्ता विधारय वेतजिच्च तेजिच्च सेनजिच्च सुखेनश्च अंतिमित्रस्य दूरो अमित्रस्य गणः ई रक्षास एता रक्षास रोखुणा स्वरक्षास एतना मितासश्च संमिता सोनो अद्य सवर्षो मरुतो जगमे असुन्ना स्तवाश्च प्रघाशी च शांतपंच ग्रहणे धी च क्रीडी च साकी चोजेकी उग्रश्च विस्वांतस्य भूमिश्च श्वासवांश्च निर्वाम च विखिप स्वाहा। चावलों को लेकर अपने ऊपर छिड़क दीजिए और जो कुमकुम लगा हुआ है वह कुमकुम लेकर के अपने ललाट पर लगा दीजिए। ताम पूर्ण सिद्धि प्राप्ता तम कुमकुम समर्पयामि नमः। तत्रादो मंत्रम विद्यातः, मैं मंत्र बोल रहा हूं, आप मेरे साथ मंत्र का उच्चारण करेंगे। बोलो ओम ऐं ह्रीं सकल दोष निवारण साधना सिद्धये फट। ओम ऐं ह्रीं सकल दोष निवारण साधना सिद्धये फट। ओम ऐं ह्रीं सकल दोष निवारण साधना सिद्धये फट। अब इसको प्रयोग में आपको समझा रहा हूं। यंत्र को आप अपने घर में स्थापन कर लें। गुटिकाओं को दोनों को इस यंत्र के सामने रख दें घर पर। फिर ये माला पहन करके, जो मैंने माला दी है, इस माला को पहन करके अकीक माला से आप मंत्र जाप करें। केवल 5 माला मंत्र जाप करें इस यंत्र के सामने रात्रि को। रात्रि का मतलब होता है 9 बजे से सुबह 5 बजे तक को रात्रि कहते हैं। 9, सवा 9, 9:30, 10 बजे कुछ भी। और केवल 5 माला मंत्र जाप करना है और 3 दिन तक करना है। ओनली 3 डेज, एक दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन इस यंत्र को और उस माला को, इन गुटिकाओं को नदी में या जल में या तालाब में या कुएं में विसर्जित कर दें या किसी मंदिर पे चढ़ा दें। ये गुटिकाओं का समय। ये जो माला है, इस माला को 11 दिन के बाद, यानी 3 दिन ये और 8 दिन और 11 दिन के बाद में इस माला को जो पहनेंगे, इस माला को नदी में प्रवाहित कर दें, जिससे कि आपको पूर्ण सफलता की ओर प्रार्थना मिल सके। इसमें दीपक लगाना अनिवार्य नहीं है,
अगरबत्ती लगाना जरूरी नहीं है, लगाए तो कोई दोष नहीं है। आसन कुछ भी हो सकता है, दिशा कोई भी हो सकती है, मगर आप धोती पहनी हुई हो और ऊपर दुपट्टा ओढ़ा हुआ हो और किसी भी दिन से इसको प्रारंभ कर सकते हैं। और पहले संकल्प भर ले आत्मजब लेकर कि मैं अमुक नाम का, अमुक गोत्र का व्यक्ति अपने जीवन में पूर्ण सिद्धि प्राप्त करने के लिए इस तेजस्वी मंत्र की माला मंत्र जाप कर रहा हूं। बस ऐसा करके जल छोड़ दे, फिर माला जप कर ले। तो 20 दिन भी ऐसा ही करें, 30 दिन भी ऐसा ही करें, 14 दिन इसको विसर्जित करते हैं आप। मेरा में आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी। अब दोनों हाथ खोलिए, मैं आपको आशीर्वाद देता हूं। ओम मंत्रार्था सफला संतो पूर्णाम संतो मनोरथा शत्रुनाम विनाशोस्तु उत्तराणाम यस्तव ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद शरण ब्रह्मवाक्य स्थान तमनन्ति तत्सत्वाम अक्षतां प्रस्थितों तमनन्ति यदरा चत्वारो लक्ष्मी आयुर्बुद्धिं यशोबलं शीलो चश्माश्मारोग्यं मारुतमानं महिते धान्यन्दनं पशुपुत्रलाभं सत्संवत्सरं दीर्घमायुः। ओम श्री सते लक्ष्मी सुपत्न्यां बहुरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि उपभोगातं विष्णुनिखाणां निखाण शवलोकं निखाण। मैं आपको आशीर्वाद देता हूं कि आप जीवन में इस साधना में पूर्ण सफलता प्राप्त करें, जिससे कि इस साधना के माध्यम से बाकी सारी साधनाएं सिद्ध हो सके। केवल एक मैं स्विच दबाऊं और यहां जितनी भी लाइट है उसमें एक साथ लग जाए, ये एक स्विच है जो मैंने आपको प्रदान किया है।